औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ क्लास। मैं हूं सर आबिद। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, थ्योरम्स प्रूव करने। लास्ट टाइम हमने फार्मूलाज लिखे थे और कहा था कि हम इनको प्रूव करेंगे। तो आज उन थ्योरम्स में से दो थ्योरम्स हैं मेरे पास, मैं इनको प्रूव करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, एग्जाम्स में, पेपर में लाजमन जो है ये क्वेश्चंस आ जाते हैं जी। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है जी, कंटिन्यू है जी, फंक्शंस एंड लिमिट्स उसका तारुफ था, सारा कुछ हमने डिस्कस किया। आज हम उसके थ्योरम्स पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज प्रूव दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर 0 दैट इज अप्रोचेस 1 यानी इक्वल टू 1। साइन थीटा ओवर थीटा की जब लिमिट अप्रोच की जा रही है, थीटा अप्रोचेस 0 तो इक्वल टू 1, वेयर थीटा क्या है जी, एंगल है जी, इज इन रेडियन। रेडियन में इसको डिस्कस किया जा रहा है जी। इसको प्रूव करने के लिए प्रूव कंसीडर लेट, मैंने फर्स्ट किया एक सर्कल है मेरे पास, ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है जी, विद सेंटर O, रेडियस R इज इक्वल टू 1, यानी ये मेरे पास एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल मीन जिसके रेडियस की लेंथ 1 यूनिट हो। और थीटा क्या है जी, थीटा सेंटर पर यानी O पर एंगल बनता है, दैट इज मेजर्ड इन रेडियन। OA इज कॉल्ड रेडियस, OB इज आल्सो कॉल्ड रेडियस, और दोनों रेडियाई की लेंथ जो है वो 1 यूनिट है। और ये जो थीटा है आपके पास, ये ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा है और 90 से कम है। इस डायग्राम को जो लिखा है, कंसीडर अ यूनिट सर्कल एट सेंटर O with radius R is equal to 1, subtending angle theta, theta in radian at O, such that इस तरह से कि theta is greater than 0 और less than pi by 2 के साथ। इस थ्योरम में, इस सर्कल में, इस डायग्राम में O A B ये आपके पास एक सेक्टर बना, सेक्टर ऑफ द सर्कल। इस सेक्टर में ज्वाइन करता हूं मैं A को B से, ज्वाइन करने से एक ट्राइंगल बन गई O A और B। इसी तरह पॉइंट A पर मैंने एक टेंजेंट लाइन ड्रा की, टेंजेंट लाइन एट पॉइंट O, और ज्वाइन किया B को D के साथ। इस तरह ये ज्वाइन करने से एक और ट्राइंगल मेरे पास आ गई जी, O A D, एक राइट ट्राइंगल बनी। अब इस डायग्राम में देखें, तीन चीजें वाज़ेह हैं, विजिबल हैं, जो नजर आ रही हैं। एक ट्राइंगल है जी O A B, एक चीज, दूसरी चीज सेक्टर है मेरे पास O A B, तीसरा एक ट्राइंगल है जी O A D, यानी दो ट्राइंगल्स और एक जो सेक्टर है वो इस शो किया गया है जी, दिखाया है। अब इसी डायग्राम में मैं ले रहा हूं जी एरिया ऑफ ट्राइंगल O A B, O A B ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल O A B हम जानते हैं जी, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड एल्टीट्यूड, बेस इज 2A, एल्टीट्यूड इज BC। एल्टीट्यूड यहां पे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं जी B से OA पर एक एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड बना 90 डिग्री एंगल पे। क्लियर होगी बात? अब OA क्या है जी, इसका बेस है, और BC जो है आपके पास वो इसका एल्टीट्यूड है जी। B नाम दे देते हैं जी इसको C। तो ट्राइंगल में OAB का जो एरिया है, हाफ ऑफ OA मल्टीप्लाइड OBC, हाफ ऑफ OA चूंकि रेडियस है दैट इज 1 मल्टीप्लाइड BC, BC 1 सर, BC 1/2 BC दैट इज इक्वल टू 1/2 व्हाट इज BC इज इक्वल टू साइन थीटा, मैंने यहां पे लिया। अब सवाल यह है कि BC की जगह पे साइन थीटा कहां से आया? तो आप ट्राइंगल देखें, OCB एक राइट ट्राइंगल है, इस राइट ट्राइंगल पर साइन थीटा की रेशियो हमने यूज की। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है जी BC, हाइपोटेन्यूज है जी OB, तो BC ओवर OB, BC एज इट इज, OB जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है जी, दैट इज 1, तो BC ओवर 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन साइन थीटा इज इक्वल टू BC, तो BC की जगह पे क्या आया प्यारे बच्चों, दैट इज साइन थीटा, तो हाफ ऑफ साइन थीटा। सिमिलरली
एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी आपके पास ये सेक्टर है जी सर्कल का, इसका एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/2r² थीटा। 1/2r चूंकि रेडियस है वो 1 यूनिट है, 1² थीटा यानी 1/2 थीटा फाइंड आउट हो गया। तीसरी चीज भी हमारे पास है जी ट्राइंगल ओ ए डी, ये बड़ी राइट ट्राइंगल आपके पास नजर आ रही है, तो इस राइट ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड एल्टीट्यूड। तो बेस है जी आपके पास 2a, एल्टीट्यूड है आपके पास AD, तो AOA मल्टीप्लाइड AD, OA है जी 1 यूनिट, AD एज इट इज, AD वंस आर AD ओवर 2, वेयर AD को मैं रिप्लेस किया यहाँ पे tan थीटा के साथ। अब सवाल ये है कि AD इज इक्वल टू tan थीटा कहां से आया? तो ट्राइंगल OAD मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है, इस राइट ट्राइंगल में हम देखें tan थीटा की रेशो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर है जी AD, बेस है जी आपके पास OA यूनिट 1 है जी, तो tan थीटा इज इक्वल टू AD, तो AD को रिप्लेस किया tan थीटा के साथ। तीनों चीजें, तीनों के हमने एरिया सेपरेटली फाइंड आउट कर लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB जो है दैट इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OAB, और ये एरिया ऑफ सेक्टर जो है लेस देन है ट्राइंगल OAD से। तो फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OAB लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB किसके इक्वल है? 1/2 साइन थीटा, लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल है? 1/2 थीटा, लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD जो है 1/2 tan थीटा की। क्लियर होगी बात? अब 1/2 तीनों में इनइक्वलिटी आपके पास है तो कैंसल आउट हो गए, तो बच गया साइन थीटा लेस देन tan थीटा। tan को हमने लिखा साइन थीटा लेस देन tan कन्वर्ट हो गया साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो डिवाइडेड बाय साइन थीटा टू ईच टर्म, हर टर्म को आपने साइन थीटा पे डिवाइड किया, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा दैट इज 1, लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा, लेस देन साइन थीटा और cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन, जब होगा तो साइन से कैंसिल, 1 ओवर cos थीटा, यानी 1 लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन 1 ओवर cos थीटा। रेसिप्रोक किया है इसका, तो 1 के नीचे 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1। इनइक्वलिटी आपकी बदल जाती है जब आप रेसिप्रोकल करते हैं, तो साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन था, ग्रेटर में चेंज हो गया cos थीटा ओवर 1 में। तो ये जनाब रेसिप्रोकल करने से ये सिचुएशन बनी कि साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन 1 है और ग्रेटर देन cos थीटा है। क्लियर होगी बात? यहां तक आगे बढ़ते हैं जी। अप्लाइंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टू ईच टर्म, हर टर्म को जो है हमने लिमिट अप्रोच की और उसकी अप्रोच कहां से कहां तक है जी? थीटा अप्रोचेस टू 0 तक। तो जनाब लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 1 ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 cos थीटा। अब 1 जो कि कांस्टेंट है उसकी लिमिट एज इट इज रहेगी, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर थीटा एज इट इज ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 cos थीटा। जब थीटा को 0 अप्रोच करेंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी? दैट इज इक्वल टू 1, यानी लिमिट जब थीटा अप्रोचेस 0 cos थीटा पर होगा तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा? 1, यानी 1 ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन अप्रोचेस टू 1। अब ये जो साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट अप्रोचेस थीटा ओवर 0 आ रहा है, ये लेस देन 1 आ रहा है और ये ग्रेटर देन अप्रोचेस 1 आ रहा है, यानी 1 और अप्रोचेस 1 के दरमियान में लाई करता है। तो अकॉर्डिंग टू बाय सैंडविच थ्योरम के थ्रू से देखें तो मैं ये डायग्राम आपको बना के दिखाई हुई है कि सपोज ये फंक्शन है जी 1 का, नीचे जो दूसरी लाइन आपको नजर आ रही है दिस इज साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा और थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 लेस देन 1 है तो 1 से लेस, cos थीटा लिमिट अप्रोचेस 0 पर 1 के नियर अबाउट है तो cos थीटा का फंक्शंस भी नियर अबाउट 1, तो थीटा क्या हो रहा है जी? साइन थीटा 1 और cos थीटा के दरमियान में सैंडविच बन रहा है,
और सैंडविच क्या होता है, जब दो चीजों के दरमियान में कोई चीज रख दी जाए दरमियान में तो वो सैंडविच कहलाता है। साइन थीटा जो है 1 और कॉस 0, कॉस थीटा यानी 1 के अप्रोचेस 1 के दरमियान में पेश रहा है। तो बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। ये हमारा प्रूफ था जो साबित हुआ। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। शो दैट थ्योरम नंबर 2 लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल रेज टू n इज इक्वल टू e के साथ। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, हमने बाइनोमियल थ्योरम फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, उसको अप्लाई किया। 1 प्लस 1 ओवर n होल रेज टू n इज इक्वल टू 1 प्लस nx यानी n इंटू x जो है वो 1 ओवर x प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। सेकंड फंक्शन जो है 1 ओवर x उसका स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 3 फैक्टोरियल 1 ओवर n रेज टू 3 प्लस एंड सो ऑन। 1 प्लस n से n कैंसिल दैट इज 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल लेता किया n इंटू n माइनस 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल सेपरेट किया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर n क्यूब प्लस एंड सो ऑन। 1 प्लस 1 दिस इज 2 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल n से एक n कैंसिल हुआ n माइनस 1 ओवर n प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल n से एक n कैंसिल हुआ n माइनस n इंटू n माइनस 2 ओवर n स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। 2 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल n से n डिवाइड हुआ तो 1 ओवर n एज इट इज, तो 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल n माइनस 1 ओवर n कर दिया, n माइनस 1 ओवर n कर दिया मल्टीप्लाई करके प्लस एंड सो ऑन। 2 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, इसको भी हमने डिवाइड किया n डिवाइडेड बाय n तो 1 डिवाइडेड बाय n तो 1 ओवर n डॉट 1 माइनस 2 ओवर n प्लस एंड सो ऑन। लिमिट अप्रोच की बोथ साइड पे अप्रोचेस n अप्रोचेस इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल n इज इक्वल टू लिमिट अप्रोचेस n अप्रोचेस इंफिनिटी 2 प्लस 1 ओवर 2 एंड ये सारा फंक्शन एज इट इज। 2 चूंकि कांस्टेंट है वो एज इट इज प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एज इट इज 1 माइनस 1 ओवर n अप्रोच हो गया इन्फिनिटी को, तो जहां पे n था वो इन्फिनिटी पुट डाउन हो गया। तो 1 ओवर इन्फिनिटी प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं दैट इज इक्वल टू 0। 1 ओवर इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0, 2 ओवर इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड 1 ओवर 2 1 ओवर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड 1 ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो जब 2 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, इन सब का जब फैक्टोरियल्स लेके सिंप्लीफाई किया दैट इज इक्वल टू 2.71828 अप्रोक्सीमेटली इक्वल आया, दैट इज इक्वल टू e आपके पास आ गया। तो लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल रेज़ टू n इज इक्वल टू e, और e क्या है आपके पास 2.71828। ये दोनों थ्योरम्स हैं, बार बार हर साल जो है ये रिपीट होते हैं। एक साल ये आ जाता है तो सेकंड पेपर में ये वाला थ्योरम आ जाता है। प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार बेशक देख के कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।